हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम दुनिया की टॉप 5 प्रतिमाओं में से एक उदयपुर से 45 किलोमीटर दूर राजसमंद के नाथद्वारा में स्थित विश्वास स्वरूपम को देखने जा रहे हैं। विश्वास स्वरूपम को बनाने में 10 साल का समय लगा और 50,000 से ज़्यादा कारीगरों ने इसको बनाने के लिए अपनी जी जान लगा दी। ये दोस्तों कंप्लीट मैप है विश्वास स्वरूपम का, जहाँ पर अलग अलग चीज़ें हैं। हम देखेंगे, सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इतनी बड़ी प्रतिमाओं को कैसे बनाया और किस तरीके से लोग इसको देखने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं बहुत बड़ा डिस्प्ले लगाया हुआ है। इस डिस्प्ले में वो सारी चीज़ें दिखाई जाती है जो अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी। और ये जो आप गेट देख रहे हैं, इसी गेट से एंट्री होती है और इसी गेट से वापस आपको बाहर आना होता है। जिस गेट से हम अंदर जा रहे हैं, यहीं पर आपको टिकट मिलता है। टिकट लेके ही आप विश्वास स्वरूपम को देखने के लिए जा सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग रेट के टिकट है। जिस रेट का आप टिकट लेंगे उसी हिसाब से आप विश्वास स्वरूपम को देखने जा सकते हैं। मैंने जो टिकट लिया था वो 400 रुपये का टिकट था। इस टिकट के साथ आप मूर्ति के ऊपर वहाँ तक जा सकते हैं जहाँ पर ग्लास का रास्ता बनाया हुआ है और उस ग्लास पर आप चल सकते हैं, जो आप वीडियो में आगे देखेंगे। विश्वास स्वरूपम को बनाने वाले मदन जी पालीवाल कहते हैं कि इसका नाम विश्वास स्वरूपम उन्होंने इसलिए रखा ताकि जो भी दर्शक देखने के लिए आते हैं उनके मन में भगवान के प्रति उसी तरीके का भाव हो, एक विश्वास हो। इसीलिए उन्होंने इसका नाम विश्वास स्वरूपम रखा। दोस्तों, बताया जाता है कि इसको बनाने में 10 साल का समय लगा और 3000 टन से ज़्यादा स्टील और लोहे का इस्तेमाल किया गया। यहाँ पर जिस हिसाब की सुविधाएं मिलती है, आपको एक बार देखने पर यकीन भी नहीं होता है कि आप किसी प्रतिमा को या धार्मिक स्थल को देखने जा रहे हैं। आपको इस तरीके की फैसिलिटीज़ मिलती है जैसे लगता है कि आप किसी 5 स्टार होटल में आ गए हैं या फिर कोई दूसरी जगह पे आ गए हैं। जिस हिसाब की यहाँ पर सुविधाएं हैं और जिस हिसाब के यहाँ पर पेड़ पौधे लगाए हुए हैं, वो देख के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। हालांकि टिकट भी इसके काफ़ी महंगे हैं। आप इस मूर्ति की साइज का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि यदि मौसम साफ हो तो 15 से 20 किलोमीटर दूर से ही आपको इस मूर्ति के दर्शन आराम से हो जाएंगे। इस मूर्ति की यदि हम हाइट की बात करें तो ज़मीन से लेके टॉप तक 369 फीट की टोटल हाइट है। इसके साथ ही इस मूर्ति के अंदर 4 लिफ्ट भी लगी हुई है, जो हम आगे देखेंगे। यहाँ पर हम अंदर एंट्री कर चुके हैं और सबसे पहले गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की हुई है। यहाँ पर जितनी भी प्रतिमाएं हैं उनका कलर गोल्डन रखा गया है, जो देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। जितने भी यहाँ पर रास्ते हैं उनके चारों तरफ बहुत ही ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए हुए हैं, जो काफ़ी ज़्यादा शांति का अनुभव करवाते हैं। यहीं पर विश्वास स्वरूपम की एक छोटी प्रतिमा रखी हुई है, जो देखने में हूबहू बड़ी प्रतिमा की सेम टू सेम लगती है। आप देख सकते हैं अभी हम जो मेन प्रतिमा है उसके बैक साइड में खड़े हैं और आप यहाँ पर छोटी जो प्रतिमा है उसको भी देख सकते हैं। दोनों आपको देखने में सेम टू सेम लगेगी और यहीं पर बहुत सारे लोग सेल्फी वगैरह भी लेते हैं। 369 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ बिलीफ को बनाने के पीछे की कहानी उतनी ही ज़्यादा दिलचस्प है। बात है 2012 की। 2012 में प्रतिमा को बनाने का प्लान तैयार हुआ। इसकी ऊंचाई 251 फीट रखने की योजना बनाई गई, लेकिन बाद में निर्माण के दौरान इसकी ऊंचाई 351 फीट रखने की योजना बनी। इसके बाद शिव की जटा में गंगा की जलधारा लगाने की योजना बनाई गई तो इसकी ऊंचाई 369 फीट तक पहुंच गई। स्टैचू के अंदर या ऊपर जाने के लिए यही वो मेन गेट है जहां से एंट्री होती है। ऑटोमेटिक ग्लास के गेट लगाए हुए हैं जो ऑटोमेटिक ओपन होते हैं और ऑटोमेटिक ही वापस क्लोज हो जाते हैं। ये अंदर का नज़ारा है जो देखने में आपको किसी बड़े कॉरपोरेट ऑफिस की तरह लगता है, लेकिन ये स्टैचू के अंदर का नज़ारा है। इतनी ज़्यादा लग्जरी यहाँ पर दिखाई गई है जैसे देखने में लगता ही नहीं है कि आप किसी स्टैचू के अंदर आए हुए हैं। बहुत ही ज़्यादा शानदार तरीके से यहाँ पर सारी चीज़ों को डेकोरेट किया गया है। कारपेट से लेके लाइट्स तक सारी चीज़ों का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखा गया है। यहाँ पर 4 लिफ्ट लगी हुई है, वहीं से हम आ गए हैं ऊपर की ओर। लगभग अभी हम 280 फीट की ऊंचाई पर खड़े हैं और ये भगवान शिव का दायां कंधा है। यहाँ पर शिव भगवान के नाग के दर्शन भी आपको आसानी से हो जाएंगे। यदि आप देखें
तो हम शिव जी के जो कुंडल लगे हैं कानों के, उनके ठीक नीचे खड़े हैं। यहाँ पर आपको नीचे का जो नज़ारा है वो देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है और इतनी ऊंचाई से देखने में थोड़ा डर भी लगता है। इसके ठीक उल्टे साइड पर आपको ग्लास का ब्रिज भी देखने के लिए मिलेगा, जिसका नज़ारा थोड़ा ज़्यादा डरावना होता है क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आप हवा में चल रहे हैं। तो ये देख सकते हैं आप, शिव भगवान का कुंडल है और हम इसके ठीक नीचे खड़े हैं। बहुत ज़्यादा स्पेस यहाँ पर नहीं है खड़ा होने के लिए, लेकिन फिर भी जो भी दर्शक यहाँ देखने आते हैं तो वो यहाँ से आराम से सेल्फी ले पाते हैं। थोड़ी ही जगह है लेकिन फिर भी आप यहाँ पर आसानी से खड़े हो सकते हैं और सिक्योरिटी का भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा गया है। हर जगह सिक्योरिटी के लिए गार्ड खड़े होते हैं और जगह जगह पे कैमरे लगाए हुए हैं जो स्टाफ के द्वारा मैनेज किए जाते हैं। कोई भी अप्रिय घटना ना हो इसके लिए विशेष ध्यान रखा जाता है। अभी हम खड़े हैं 280 फीट की ऊंचाई पर और यही वो ग्लास का ब्रिज है जिसको देखने के लिए सबसे ज़्यादा लोग स्टैचू ऑफ बिलीफ में आते हैं। यहाँ पर आपको जो नज़ारा है नीचे का वो बहुत ही ज़्यादा डरावना और शानदार मिलता है। दोनों का कॉम्बिनेशन एकदम मिक्स होता है और इस ग्लास के ऊपर एक बार में एक ही पर्सन चल सकता है, यानी कि जो आपको एक टाइल की साइज का ग्लास नीचे देखने के लिए मिल रहा है, जिसकी साइज़ मुझे लगता है 2 बाई 2 फीट के आसपास होगी, इस पर एक समय पर एक ही पर्सन चल सकता है ताकि ग्लास के ऊपर ज़्यादा लोड नहीं पड़े। और इसके लिए सिक्योरिटी पर्सन आपको बार बार इसके लिए बोलते भी रहते हैं। बहुत ही कम स्पेस है लेकिन यहाँ पर जो नज़ारा है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा देखने के लिए मिलता है और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो लोगों को उत्सुकता रहती है स्टैचू ऑफ बिलीफ में आने के लिए वो इसी के लिए होती है। और यहीं पर हमको शिव भगवान के त्रिशूल के भी दर्शन हो जाते हैं। तो ये लिफ्ट के द्वारा आप यहाँ पर आ सकते हैं और यहाँ पर अलग अलग सेल्फी पॉइंट बनाए हुए हैं जहाँ पर आप खड़े होके फोटोज ले सकते हैं आसानी से। अब हमने काफ़ी ऊंचाई पर जाकर सारे नज़ारे देख लिए हैं और अब हम वापस लिफ्ट के द्वारा नीचे आ गए हैं। लिफ्ट इतनी फास्ट लगी हुई है कि आप चंद सेकंड के अंदर ही वापस नीचे आ सकते हैं जहाँ से आप ऊपर गए थे। तो ये वो रास्ता है जो बाहर की तरफ जाता है। मूर्ति के ठीक सामने नंदी स्थापित किया हुआ है और बहुत ही बड़ी साइज का यहाँ पर आपको नंदी महाराज देखने के लिए मिल जाएगा। आप किसी भी शिव मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पर आपको शिव भगवान की प्रतिमा के सामने नंदी महाराज भी स्थापित देखने को मिलते हैं। तो यही यहाँ पर किया हुआ है। काफ़ी दूरी है शिव भगवान और नंदी महाराज की प्रतिमा के बीच, लेकिन बहुत ही सटीक जगह पे नंदी महाराज की स्थापना की हुई है। और ये चारों तरफ लगभग 50 बीघा के आसपास ज़मीन होगी जिसमें पूरा यहाँ पर नेचर का ध्यान रखा गया है। पेड़ पौधे लगाए गए हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान और शांति का अनुभव करवाते हैं। बहुत ही अलग अलग किस्म के पेड़ पौधे और अलग अलग चीज़ें लगाई हुई है जहाँ पर लोग आराम से अपना समय व्यतीत कर सके और अपने एक्सपीरियंस को थोड़ा और अच्छा बना सके। दोस्तों, स्टैचू को बनाने के लिए जैसे मैंने आपको पहले ही बताया 3000 टन स्टील लगा है, इसके साथ 2600 टन लोहा और साथ ही साथ 26,618 क्यूबिक मीटर सीमेंट और कंक्रीट लगा है। बताया जाता है कि इस स्टैचू को कोर वॉल तकनीक से बनाया गया है जो 250 साल तक भी बिना मेंटेनेंस के चल सकेगा और इसमें 250 साल तक भी कोई भी जंग नहीं लगेगा। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया की एक लैब में विंड टेस्ट किया गया जिसमें 250 की स्पीड से भी यदि हवा चले तो इस स्टैचू के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ इस स्टैचू को पहाड़ी के ऊपर बनाया गया है। पहाड़ी पर बनाने से पहले, नींव रखने से पहले सोइल और रॉक टेस्ट किया गया जो कि सफलतापूर्वक पास हुआ। उसके बाद ही इस स्टैचू की नींव रखी गई। बारिश और धूप का इस स्टैचू के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता है क्योंकि स्टैचू के ऊपर जिंक की कोटिंग की गई है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि स्टैचू को बनाने के लिए 10 साल का समय लगा। केवल लॉकडाउन को छोड़ के लगातार काम चलता रहा और जैसे ही लॉकडाउन खुला तो वापस से दिन रात काम चलता रहा। तो इस तरीके से 2012 से 2022 के बीच 10 साल का समय लगा स्टैचू ऑफ बिलीफ को बनाने के लिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। घर बैठे इसी तरीके के और अच्छे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में। हर हर महादेव दोस्तों।